तो ये कहानी एक ओल्ड मैन मुनीर को दिखाते हुए शुरू होती है। वो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि इसके ग्रैंडसन की मौत हो गई थी। अपने ग्रैंडसन के मरने का तो उसे दिख था ही साथ उसे अपने बेटे की भी फिक्र थी। वो एक मां थी, उसने कैसे इतना बड़ा गम सा होगा। वो इससे मनली के लिए उसके पास भी चौथा है, लेकिन इना इसके साथ अपनी फैलिंगा शादी नहीं कहती। वो ऐसा पीती है से कुछ हुआ ही ना हो। अपने डैड के लिए नाश्ता बना के इना काम पर निकल जाती है। इसके होटल में भी सब लोग इसका दिख सहारे करना चाहते थे, लेकिन वो यहाँ पर भी किसी से कोई बात नहीं करती और उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही बहू करती है कि जैसे ही कुछ वो ना हो वो बिल्कुल ठीक हो। सीन कट हो गए। हमें एक और लड़े को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ मर चुकी है और की परमससियों के साथ इसकी वाइफ को अब दफनाने के लिए ना जाया जाता है। और अब अपनी वाइफ के मर जाने के बाद ये बिल्कुल अकेली रह चुकी थी। इसके बाद हम एक फैमिली से मिलते हैं जिसने हसबंद के नाम डेविड और इसकी वाइफ ईव थी। उनके 2 बच्चे भी थे। ये एक हापपे फैमिली थी जो अपना हर दिख अपनी हर खुशी एक साथ कली बातें करते थे। आज डेविड के बेटे का था और उन लोगों ने प्लान किया था कि अपने काम से वापस आने के बाद ये सब मिलकर के बढ़ते धूमधाम से एंड ब्रेड करेंगे। ये पहन ग्रीन के बाद एवा और डेविड दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वो नहीं जानते थे कि आज इन्होंने जो प्लान किया है वो बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है। टनल से कुछ रहते हुए एवान की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मौका पे ही एवान बहुत हो जाती है। इसकी मौत से इसकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा और साथ में उन दुखी भी। डेविड अभी हॉस्पिटल ही था, गराज तो जैसे घुटने का नाम ही नहीं दे रही थी। उसी रात में हमें एक तेज आवाज सुनाई देते हैं। ये आवाज इतनी तेज थी कि सभी जिंदा इंसानों के कार बटने लगे थे और जिस वक्त ये आवाज सुनाई दे उसी वक्त पूरी दुनिया की लुगत एकदम सबलिंग हुई। इस समाज के कसम के साथ ही सारे परिंदे यहाँ से और जहाँ पर अना काम कर रही थी हम देखते हैं कि वहाँ कफन भी गिर जाता है, लेकिन किस्मत से अनहा बच जाते हैं। अनहा के तहत जो कि अपने ग्रैंड सिंध की गिरफ्त पे गए हुए थे वो भी इस आवाज को सुनते हुए बेहोश हो जाते हैं। और जब इन्हें हो शायद तो इन्हें अपने ग्रैंडसन की कब्र में से कुछ आवाजें सुनाई दी। इस लगा कि उसका ग्रैंडसन जिंदा है, जिस चेक करने के लिए वो अपने ग्रैंड सुन की कवर खोल देता है। इसका ग्रैंडसन जिंदा है कि नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया चाहता, पर मैंने यानी इस अरमीन का हैरान परेशान शोहरत कहा जाता है। इसने कट होकर अब हमें इस बोली औरत को दिखाया चाहता है कि वॉइस अभी एक दिन पहले ही मरी है। अपनी वाइफ के बगैर वो बिल्कुल अकेली रह चुकी थी। वो इसकी याद में रो रही थी कि अचानक उसे भी अपने घर के बाहर एक आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाती है तो ये देखकर वो हैरान रह गई कि घर के बाहर और कोई नहीं बिन के इसकी वाइफ ही थी। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उसे लिए वो अपनी वाइफ को गले लगा लेते हैं। हो गए। हमें हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं दिखाया चाहता है जहां डेविड अभी अपनी वाइफ की मौत पे रो रहा था। एकदम से उसे फेल हुआ जिसे एवान ने अपना हाथ हिलाया। ये देखकर वो बुरी तरह शाक हुआ और उसने जाकर डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर्स के चेक करने पे इन्हें मालूम हुआ है जंधु पे है, लेकिन इस की हार्ट बीट बहुत कम है। इस चीज से बहुत शाक रह चुका था। वो घर आकर के बाद अपने बच्चों को भी बताता है कि पहले उसकी मां मर गई थी से फिर इसकी मोमिन जिंदा हो गई और अब डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हार्ट बैंड बहुत कम है, इसलिए डॉक्टर्स से इन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा है। डॉक्टर भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। दिल की आखिरी एवान जिंदा कैसे हुई। एरियासीन कट होकर हम मीना को देखते हैं जिसका आप बेटा मर चुका है। अपना दिख अपने अंदर रख रख के वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो अब इस दिख के साथ और सरदार नहीं रहना चाहती थी। वो अपने बाथरूम में जाकर उस और इसे चखवाती है और हम फैसला करती है कि वो पैसा नहीं रहेगी, वो भी अपनी जान दे देगी। ये सोचते हुए वो एक प्लास्टिक से अपना मौरब कर लेते हैं पहले कि वो मर जाते ही लिखते हैं यहाँ इसके तहत आकर इसके मुंह से ही राह बताकर उसे बचा लेते हैं। असल में इसके तहत उसके बेटे को कब्र से निकालना है, भेजो किस जिंदा था। और वो यही बात अपनी बेटी को बताने आए थे। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे उसकी बेटी के रूम में नहीं चाहते हैं जहां वो भी अपने बेटे को जिंदा देखता है। बहुत ही ज्यादा खुश थी। ये जितने भी मरे हुए लोग जिंदा हुए थे
ये लोग काफी अजीब थे, दिखने में भी और हरकतों में भी। आवाज जो कार एक्सीडेंट के बाद जिंदा हुई थी, जिस हालत में ये कार एक्सीडेंट के बाद वो मरी थी, उसी हालत में वो जिंदा हुई थी। वो बड़ी औरत जो जिंदा हुई थी, क्योंकि वो एक दिन पहले में मई थी। इस उनके सादा खराब नहीं थी सिवाय उसकी आंखों के, जबकि इना का बेटा वो तो काफी दिन पहले मारा था, उसी लिए उसका जिस वक्त काफी ज्यादा सड़ चुका था, उसके जिस्म से इसमन भी आ रही थी। इसके क्रेडिट पर जब उसे कर लेकर आए तो इन्होंने उसे ना लाया भी, लेकिन ये समनर अब बंद नहीं हुई एंड अब अपनी ददत से कहती है हमें उसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए, उसकी हालत ठीक नहीं। लेकिन उसके तहत मना कर देते हैं और कहते हैं रही हम इसे अस्पताल नहीं ले जा सकते, क्योंकि गाबरक होता अलीगल है और हमने अनने के लिए कब्र खुद तेरे से निकाल आए। वैसे भी अगर डॉक्टर्स को भी बात पता चले कि ये मरते हैं इतने दिन बाद जिंदा हुआ है, तो डॉक्टर्स उसे अपने इशिप नदी में देखा बस एक पार्क बना देंगे। अभी ये बातें कर रहे थे कि एक दम सींग का दो नोक होता है। यहाँ पे पुलिस आई थी जो है ना से इस के बारे हुए बेटे के बारे में ये पूछते गया है, क्योंकि पुलिस को शक था कि इसके ग्रैंड पावर से उसकी कब्र से निकालना है, किया है ना। कोई जवाब नहीं देती और पुलिस यहाँ उन इक्के साइड एक्सपरीशन और इसकी खराब हालत को देखकर चले जाते हैं। खैर ये रात गड़ जाती है और सुबह होने पर न्यूज में खबर मिलती है यही 3 लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मरे हुए इंसान जिंदा होने लगे थे। बहुत से लोग अपनी गरीबस फाड़कर खुद दायरा चुके थे और बहुत से लोगों को उनकी कब्रों से निकाला जा रहा था। जितने भी भरे हुए लोग उनकी हालत करीब है एक से थे, उन लोगों के अंदर ना तो कोई यमूतियूनस नजर आ रहे थे, ना ही लोग बोल रहे थे और सुन रहे थे, एवं के ये लोग तो कुछ खा भी नहीं रहे थे। इन लोगों का जिंदा होना जरूर कल वाली आवाज से जड़ा है जो कल शाम सब लोगों को सुनाई दी। यहाँ पुलिस को भी ये बात पता चल गई थी, किया है ना कि बेटे को इसकी गरानट पानी निकाला है, उसी लिए विफ्थे से कहती है दियत जब तक सताटियों ठीक नहीं हो जाती हमें इसलैंड पे चले जाना चाहिए। वहां पर उनका एक छोटा सा घर था, चाह वो छुट्टियां बनाने जाए कहते थे। ये लोग अब इस बच्चे को लेकर आई एंड पे चले जाते हैं, जबकि सेनगट होकर हमें इन 2 बरही हो तो कोई दिखाया जाता है, जिनमें से एक जिंदा होकर आई थी। इसकी वाइफ जब उसे खाना खिलाने की कोशिश करते हैं तो ये औरत खाना खाने की बजाय इस पर ही हमला कर देते हैं। ये चीज इस औरत को अजीब लगी और वो ये भी जान गई कि सामने बैठी हुई औरत इसकी वाइफ नहीं है, लेकिन वो फिर छोड़ते नहीं बल्कि उसके साथ वक्त गुजारते हैं। यहाँ इन्हा भी अपने बेटे के सामने इसकी फॉरवर्टे रिमोट कार करा दी हैं, जिसे ये लोग इसके सामने चलाते हैं, तो इसका बेटा तब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं देता, ना हंसता है ना इश्तितैद होता है, और इससे उन लोगों के अंदर भी परेशानी बरसाती है। फिर इना की जब फिर यहाँ से दूर पीने के लिए पानी देने के लिए जाते हैं तो हम उनके पीछे एक और डेड आदमी को देखते हैं। जाती देखने में काफी भयानक लग रहा था, ऐसे जैसे वो बहुत पहले मरा हो और इसकी बॉडी काफी ज्यादा सड़ चुकी हो। वो अनहा कराते को ऐसे दिख रहा था जैसे इन्हें मार खाएगा, और हमें दिखाया जाता है कि एवा के बच्चे एवा से मिलने के लिए गए हैं। एवा ना इन्हें पहचान पा रही है और ना ही इन्हें देख पा रही है। यहाँ ऐसा का बेटा है इश्तितैद हो कर अपनी मोम को अपना रिपट दिखाता है, जो उसके बाद नाते इसके बढ़ते पे गिफ्ट किया था। एवान अपने बेटे से कुछ नहीं बोलती बल्कि इसका रब्त पकड़कर उसे जान से मार देते हैं, और ये देखकर इसके दोनों बच्चों के साथ साथ इसके हसबंद भी दर्ज आते हैं। और अब ये बात समझ चुकी थी कि ये औरत जो उनके सामने बैठे हैं ये उनकी मोम 2 बिल्कुल नहीं हैं। सीनका 2 पे हमें इसलैंड पे दिखाया जाता है कि अबीना को भी वो डेड इंसान नजर नहीं देता था जो उसके दीद के पीछे हमने देखा था। इससे बुरी तरह डर गई और इससे अपने एक खुर की दवा से सब बंद कर गए। जैसे ही अनागर दीद वापस आए तो है ना नहीं इसे दियत में उनके बारे में बताया। नेगेटिव कहते हैं रुको फिक्र ना करो मैं पूछ कर आता हूँ इसे, एंड अपने डदत को रोकते रह जाती हैं कि प्लीज आप बाहर ना जाए, लेकिन नेशनल असेंबली के डदत इसकी एक बात नहीं सुनते और बाहर जाते ही वो डेड आदमी एंड अरकदीद के ऊपर हमला कर के इन्हें बुरे तरीके से मार देता है। ये खौफ मजे एंड वो इतना डरा देता है कि हनकार एक सेकेंडल अब यहाँ मुश्किल हो गया था। वो अपनी बेटे को बहुत मिली है यहाँ से
मैं आप चाहते हैं पार्टी गहरा था, जिसकी वजह से इस डेड इंसान ने इसका पीछा नहीं किया। सेंट हो गए हमें उन ऑलरेडीज को दिखाया जाता है जहां डेड ऑलरेडी अपनी जिंदा वाइफ को मार चुकी है। साफ मतलब था कि ये जितने भी लोग जिंदा हुए थे ये लोग इंसानों को मार रहे थे। इसके पीछे क्या मकसद था भी खुलकर सामने नहीं आया। शायद ये डेड लोग सोमपिस बनते थे। कहानी की आखिरी संग में हम अनहा को देखते हैं जो दरिया के सर के अपने बेटे को लेकर दूर जा रही थी। अभी ये बात जान गई थी कि इसके पास जो है वो इसका बेटा नहीं है बल्कि कोई और है जिसे आखिरी एतिमाद संडे से लगाते हुए पानी में छूते थे। इससे अब सच्चाई को अकपट कर लिया था जो नेचर ने इससे ले लिया था। इससे वो नेचर को वापस कर दिया था। ऐसे ही इसके चुन किसी भी खतरे में आने से बच गई और हमें उसे देखते हुए ये सबक मिला कि जो अपनी सताटियों को छतनी अकपट कर लेता है उसके इस दुनिया में सरवाव करके चनकसस बहुत ज्यादा चाहते हैं कोई भी जाने वाली चीज लौट कर नहीं आती और जो उन चीजों में ही खोए रहते हैं वो मर जाते हैं, बिल्कुल इस ऑलरेडी की तरह।